नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में वायरस रोग को कैसे कंट्रोल करें। क्या वायरस रोग हमारी फसल में वास्तव में आता है? यदि वायरस रोग आता है तो इसकी पहचान क्या है, हम उसे कैसे पहचानेंगे कि वायरस रोग है। क्या वायरस रोग का इलाज है या नहीं है, अर्थात दवाइयों द्वारा हम वायरस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलू की फसल में वायरस रोग किस समय आता है। तो किसान भाई, आलू की फसल में वायरस रोग 3 प्रकार से आ सकता है। सबसे नंबर 1, जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन तक सही रूप में चलती है, पौधे स्वस्थ होते हैं और किसी भी पौधे में हमारे में बंधने की शिकायत नहीं होती है। तो समझ लीजिए कि हमारी फसल स्वस्थ है और फसल 25 दिन की हो चुकी है और 25 दिन के बाद में हमारे जो पौधे हैं ऊपर से बंधने लगे हैं, गुंजाने लगे हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी फसल में वायरस रोग की बीमारी आ गई किसान भाइयों। क्योंकि वायरस रोग की बीमारी जब आती है तो 20-25 दिन के बाद हमारी फसल में आती है किसान भाइयों। उससे पहले हमारी फसल में वायरस रोग की बीमारी नहीं आती है। यदि आप सोच रहे होंगे कि वायरस रोग की बीमारी शुरुआत में आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। किसान भाइयों, जब वायरस रोग की बीमारी हमारी फसल में आती है तो हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है। इससे पहले हमारी फसल में वायरस रोग की बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। कुछ किसान भाई सोचते हैं कि जो फसल हमने लगाई है, यदि वो शुरुआत से ही बंधी हुई चलती है, पत्ती सिकुड़ जाती है शुरुआत से ही, जब पौधे जमते हैं तो ऐसे ही जमते हैं और बंधे हुए जमते हैं, जो पौधे होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं शुरुआत से ही, तो आप इसे वायरस की बीमारी नहीं कह सकते। क्योंकि ये हमारी जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारी सीड है, जो हमने बीज लगाया है, वो ज़्यादा पुराना हमने लगा लिया किसान भाइयों, जिससे ये समस्या आ रही है। यदि आप कह रहे होंगे कि पिछले साल हमने ये बीज लगाया था, इस साल भी लगाया है, तो पिछले साल कोई समस्या नहीं थी, तो किसान भाइयों पिछले साल जो आपने बीज लगाया था, किसी वजह से हो सकता है कि उसके अंदर कोई बीमारी आई हो, चेचक की बीमारी आई हो, या आपने हरी बेल पर आलू खोद दिया हो, या आपने जब आपकी आलू के खेत में झुलसा बीमारी आ गई हो, तो किसी न किसी समस्या से जो आपने बीज लगाया वो किसी न किसी समस्या से ग्रसित होगा किसान भाइयों, या आपने उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करा होगा, तो आपके खेत में ये समस्या आ सकती है। तीसरा है किसान भाइयों, जब आपके खेत में जड़ गलन की बीमारी हो। यदि हमारे पौधों की जड़ें हैं वो गल रही हैं, जड़ों में धब्बे बन रहे हैं, तो इस प्रकार से भी हमारे खेत में ये समस्या आ सकती है। तो इसे हम वायरस की बीमारी नहीं कह सकते। ये हमारी जड़ से बीमारी है, दूसरी बीमारी हमारे बीज से बीमारी होती है, और तीसरी हमारी जो वायरस की बीमारी होती है वो अलग प्रकार से होती है। वायरस की बीमारी जब भी हमारे फसल में आएगी, हमारे खेत में आएगी, तो 20 से 25 दिन के बाद आएगी किसान भाइयों। तो आप इस बीमारी को आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में वायरस की बीमारी है या हमारे खेत में कोई अन्य बीमारी है। क्योंकि वायरस की बीमारी के चक्कर में आप क्या करते हैं कि दुकान पर जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, दवाई लाते हैं, स्प्रे कर देते हैं, परंतु कोई भी फायदा आपको नहीं हो पाता किसान भाइयों। तो आप पहले बीमारी को पहचान लें। जब आपके खेत में पता चले कि हाँ बीमारी है हमारे खेत में वायरस की, तो आप दवाइयों पर पैसा खर्च करें, वरना आप अपने खेत में खाद वगैरह लगाते रहें, समय से आप उसमें स्प्रे वगैरह करते रहें हल्के फुल्के। तो किसान भाई, वायरस के चक्कर में आप दुकान के चक्कर ना लगाएं, पहले आप अपने खेत के रोग को पहचान लें। मैंने आपको तीनों प्रकार से बता दिया है। यदि आपकी फसल शुरुआत से ही बंधी हुई चल रही है तो बीज की समस्या है। यदि आपकी फसल 20 से 25 दिन के बाद बंधी हुई है तो वायरस की समस्या है। आप पौधे को उखाड़ कर देख सकते हैं, यदि पौधे की जड़ों में धब्बे बन रहे हैं तो आपकी जड़ गलने की समस्या के कारण ये बीमारी आ रही है किसान भाइयों। तो आप उसी प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसान भाई, ये जो हमारी फसल में बीमारी आई हैं, तो हम 2 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, एक तो वायरस की बीमारी का, एक जड़ गलन का। लेकिन जो हमने सीड पुरानी लगाई है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो दोनों का इलाज मैं आपको एक ही स्प्रे में बताऊंगा, आपकी जड़ गलन भी इससे रुक जाएगी, और आपके खेत में यदि वायरस की समस्या है तो आपके खेत में ये भी आसानी से रुक जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो प्रोडक्ट बताऊंगा, जो दवाइयाँ बताऊंगा, ये आपको 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करनी है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको लेना है, सबसे पहला जो आइटम लेना वो लेना है इमिडाक्लोप्राइड, जो 70% वाली आती है। आपको ये 75 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, आपको लेना है फिप्रोनिल, जो रिजेंट आती है लिक्विड वाली, आपको ये लेनी है 200 ml प्रति 100 लीटर पानी के लिए। तीसरा किसान भाई, आपको लेना है अदामा कंपनी का समीर, ये लेना आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। चौथा आइटम जो आपको किसान भाई लेना है, ये लेनी है आपको देसी दारू। देसी दारू की डोज की बात करें तो 250 ml प्रति 100 लीटर पानी के लिए लेनी है किसान भाइयों। अब आपने जो प्रोडक्ट लिए किसान भाइयों, जो दवाइयाँ ली हैं, इसका सही से घोल बना लें, और घोल बनाने के बाद अपनी फसल में 100 लीटर पानी में इसका स्प्रे सही रूप में कर दें किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें
कि आप साफ पानी का इस्तेमाल करें, साफ टंकी का इस्तेमाल करें और जिस समय आप अपने खेत में स्प्रे करें, आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए किसान भाइयों। और स्प्रे करने का जो सही समय है, आप इसे लगभग 10 बजे के बाद करें ताकि हमारे खेत में ओस ना हो और इससे हल्की धूप मिल जाए किसान भाइयों, जिससे दवाई हमारी वो पूरी तरीके से पौधों पर सूख जाए और हमारे पौधों पर अच्छे से काम कर सके किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप इस प्रकार से अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो आपकी वायरस की समस्या भी सही हो जाएगी, दूसरा आपकी जड़ गलने की समस्या भी सही हो जाएगी किसान भाइयों, और आपकी फसल जो प्रॉपर रूप से चलनी शुरू हो जाएगी और आपको उसकी अच्छी पैदावार मिल सकती है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।